हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी कि एक अप्पू नाम का लड़का था, वो बहुत ही ख्याली था। और वो एक दिन अपने ख्यालों में स्कूल जा रहा था और उसके स्कूल के पास ही एक शॉप थी जहाँ पे उसे दिखता है ऐसी चीज़ जो उसने आज तक नहीं देखी, जो है कंचे। तो वो उस कंचों को देखते रहता है। वो उन्हें काफ़ी देर तक ही देखते रहता है, लेकिन फिर वो वहाँ से चला जाता है और वो अपने स्कूल में जाकर भी कंचों के बारे में सोचता रहता है। फिर ही उनके मास्टर जी आते हैं और उनके मास्टर जी उनको रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन अप्पू का ध्यान कहाँ होता है? कंचों में। तो लेकिन उसे कंचे खेलने तो आते नहीं हैं। तो अब वो क्या करता? अब मतलब वो उनके ख्यालों में सोचता रहता है। और मैंने ये भी बता दिया था कि वो ख्यालों में खोया रहता है और उसके मास्टर जी पूछते हैं मैं किस बारे में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अप्पू का ध्यान होता है कंचों में। तो वो कंचा कहता है और मास्टर जी उसे इसी बात पे गुस्से में आके बेंच पे खड़ा कर देते हैं। अब हम इसी के आगे पढ़ते हैं कि अप्पू ने क्या किया और क्या क्या हुआ है। तो क्या हुआ, अप्पू को कंचे लेने थे लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो वो क्या करता? अब जब टीचर जी उसके पास देखते हैं तो मतलब वो उसको थोड़ी देर तक देखते हैं और उनको दोबारा पता चल जाता है कि अप्पू का ध्यान तो अभी भी क्लास में नहीं है। तो वो पूछते हैं अच्छा बताओ, मैं दोबारा पूछते हैं मैं किस बारे में पढ़ा रहा था। तो वो कहता है पैसा। तो टीचर जी को लगता है कि उसे एक रेलगाड़ी खरीदनी है। तो वो उसे पूछते हैं कि तुम्हें रेलगाड़ी खरीदनी है? तो फिर वो उसको कुछ जवाब नहीं देता। तभी उनकी क्लास में प्यून आते हैं। तो वो कहते हैं जो जो फीस के लिए पैसे लाए हैं वो नीचे जाके काउंटर में दे दो। तभी क्या अप्पू को याद आता है हाँ मेरे पापा ने तो पैसे दिए। तो वो अप्पू उन पैसों को लेकर उस शॉप में चला जाता है जहाँ पर उसने वो कंचे देखे थे। तो फिर क्या होता है, वो कंचों को दोबारा से देखता रहता है और देखता ही रहता है। तो वो वहाँ का शॉपकीपर बोलता है कंचे लेने हैं क्या? वो कहता है हाँ। तो वो कहता है कि कितने के लेने हैं बताओ हमें। तो वो कहता है कि ये लो पैसे, जितने के भी आए इन पैसों में वो दे दो। उस शॉपकीपर को थोड़ा अजीब लगता है कि इतने सारे पैसे कोई कंचे वो क्या करेगा, लेकिन फिर उसे लगता है कि सभी बच्चे पैसे मिला के कंचे खरीद रहे हैं और वो उन पैसों के कंचे अप्पू को दे देता है। अब क्या होता है कि अप्पू उन कंचों को बैग में रख के चल देता है। तो अब अप्पू के मन में एक ख्याल आता है कि चलो देखूं तो कितने कंचे हैं। तो जैसे वो कंचे निकालता है वो आगे बिखर जाते हैं। तो गाड़ी वाला जब भी आता है और एकदम से ब्रेक मारता है तो गाड़ी वाला वो पूरे गुस्से में निकलता है और कहता है ये क्या किया तुमने? तो अप्पू था तो था छोटा सा बच्चा और मासूम सा। तो वो कहता है, उसे लगता है कि गाड़ी वाले को भी वो अच्छे लगे। तो कहता है अच्छे हैं ना कंचे? और वो गाड़ी वाला उसकी मासूमियत देख के उसे माफ़ कर देता है और आगे चला जाता है। और अप्पू भी अपने कंचे उठा के अपने घर जाता है और अपने घर जाके वो अपनी माँ को दिखाता है कि ये देखो माँ, मैं कंचे लाया हूँ। तभी मतलब वो कंचे देखकर उसकी माँ कहती है कि ये कंचे तुम कहाँ से लाए, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो वो कहता है कि बाबा ने जो मुझे पैसे दिए थे ना फीस भरने के लिए, मैंने उन्हीं पैसों से कंचे खरीद लिए। उसकी माँ को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन फिर उसकी माँ कहती है ठीक है, लेकिन तुम इन कंचों को करोगे क्या? तुम इन कंचों को किसके साथ खेलोगे? तुम्हारे तो तभी उसकी माँ को अपनी बड़ी बेटी की याद आती है। होता क्या है कि उसकी माँ की एक बेटी होती है जो अप्पू से पहले होती है, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। और तभी उसकी माँ अपनी बेटी को याद करके रोती है कि अगर उसकी बहन अभी ज़िंदा होती तो वो अपनी बहन के साथ खेल लेता। और तभी वो बहुत तेज़ से रोती है और अप्पू को गले लगा लेती है और यहीं पे कहानी का समाप्त हो जाता है। तो कैसी लगी आपको अप्पू की कहानी? वैसे तो मैंने इस वीडियो में आपको शुरू से कहानी बताई है, लेकिन मैंने इसके पहले भी एक पार्ट डाला था जिसमें मैंने आपको पूरी स्पष्ट तरीके से ये कहानी के बारे में बताया है। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो या तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन वैसे मैंने इस वीडियो में भी आपको पिछली पार्ट में जो मैंने बताया था वो भी बता दिया है। तो
चिंता की कोई बात नहीं है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड बाय बाय। एंड आपको ये कहानी कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।